फ्रेंड्स, आप अपना ब्लाउज बनाते हैं, अच्छी फिटिंग के साथ बनाकर रेडी करते हैं, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखो, ये आर्म होल वाली सिलाई होती है, नीचे अंडर आर्म्स में से यानी कि ऊपर नीचे हो जाती है। ये क्यों होती है? अगर होती भी है तो आपको उसे सही कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये छोटी छोटी चीजें सिलाई करते टाइम ध्यान रखनी है, यानी कि छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। कितना भी आप ध्यान से सिलाई करें फिर भी हो जाती हैं। तो देखो, मैं मेरा सिला हुआ ब्लाउज पहले आपके लिए दिखा देती हूँ, आपको किस तरीके से सिलाई लगानी है आर्म होल वाली। तो देखो, आप ये देख सकते हैं। देखो, ये ब्लाउज मेरा सिला हुआ है। आप दोनों साइड से आर्म होल में से इसे देखेंगे, यानी कि इसकी सिलाई है वो बिल्कुल बराबर है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखो, जो मैं आपके लिए समझा रही हूँ आप पहले वो ब्लाउज देखेंगे। देखो, ये ब्लाउज मैंने एक साइड से रेडी कर लिया है, एक साइड आपको समझाने के लिए अभी बचा कर रखी है। तो मैं आपके लिए इसकी फिटिंग वाली सिलाई और आर्म होल वाली सिलाई दिखा देती हूँ, नीचे की साइड से अंडर आर्म्स में से। तो देखो, ये आप दोनों आर्म होल की सिलाई देख सकते हैं, बैक और फ्रंट की। देखो, बिल्कुल बराबर है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखो, एक सिलाई ये है, एक सिलाई ये है, ये बिल्कुल बराबर में। कभी कभी क्या होता है, देखो, एक सिलाई तो यहाँ पर आ जाती है और एक सिलाई यहाँ पर हो जाती है। तो भाई, ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। आपका ब्लाउज यानी कि पहनने में तो अच्छा लगेगा, फिटिंग अच्छी आएगी, पर आप जैसे ही अपने ब्लाउज को ऐसे करेंगे या फिर उसको ऐसे करके देखेंगे तो वो बिल्कुल बेकार लगेगा। तो आपको उसे कैसे सही करना है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ, आपको ब्लाउज का शोल्डर किस तरीके से जॉइंट करना है। देखो, ब्लाउज में फिनिशिंग लाना भी फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। अगर आपके ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं है तो सिलाई किस बात की है। यानी कि आप जब जब अपना ब्लाउज बनवाते हैं तो आप उसमें चेक तो करते ही होंगे ना पहले कि इसमें फिनिशिंग है कि नहीं है। तो देखो, आप पहले शोल्डर जॉइंट करना सीखेंगे। इस तरीके से अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे रेडी करके, और फिर आप अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और सीधा ही करके इसके ऊपर ऐसे रख देना है। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि ये दोनों पार्ट सीधे क्यों रख लिए। तो भाई, ये सीधे इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें हमें फिनिशिंग लाना तो जरूरी है ना। तो देखो, अब मैं दूसरी साइड से आपके लिए दिखाऊंगी। यहाँ पर पहले आप सिलाई लगाएंगे और फिर आप देखेंगे इसमें फिनिशिंग किस तरीके से आएगी। तो देखो, ये दोनों साइड से आप देख सकते हैं, कोई भी धागा नहीं निकला है इसमें, यानी कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर रेडी हो गया है। और शोल्डर रेडी करने के बाद आपको देखो इसे नीचे से रेडी कर लेना है। अगर आप नीचे से रेडी नहीं करते हैं तो आप यानी कि आस्तीन लगाने के बाद भी नीचे से रेडी कर सकते हैं। और फिर आप देखो, अपने फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे। तो ऐसे रखने के बाद आप इसमें चेक करेंगे कि आपका बैक वाला पार्ट है वो यहाँ से बराबर आता है या फिर इस तरीके से बड़ा आता है। तो देखो, अगर बराबर आता है तो आपके बैक वाले पार्ट में हल्का सा खिंचाव आएगा, और अगर इस तरीके से बड़ा आता है तो ये तरीका तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि आपका बैक वाला पार्ट ब्लाउज रेडी करने के बाद इस तरीके से आधा इंच बड़ा ही होता है। चाहे आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, इसी तरीके से बड़ा ही आएगा। अगर आपने ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट की है तो इस तरीके से आपका बैक वाला पार्ट बड़ा आएगा। इससे क्या है, आपके बैक वाले पार्ट में देखो इस तरीके से जैसे आप हाथों को करते हैं तो यहाँ पर खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर चाहे तो देखो, इस कपड़े को यहाँ से कट भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े को, और चाहे तो आप इसे मार्जिन के साथ भी ले सकते हैं। बट मैं ये छोटे छोटे धागों को कट कर रही हूँ, ना कि एक्स्ट्रा कपड़े को। इसको मैं मार्जिन के साथ ही अंदर कर दूंगी। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। और फिर आपको देखो, बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को इस तरीके से रखना है, नीचे से बिल्कुल बराबर करना है इस तरीके से। और फिर आप ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो, ये बैक वाला आर्म होल और फ्रंट वाला आर्म होल, ये आपका इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखो, इस तरीके से मैं रखकर आपके लिए समझा रही हूँ, ऐसे ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। वो भी देखो कम से कम 1.5 या फिर 2 इंच के बराबर। जितनी आप यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे अपने ब्लाउज में, वहां तक आपका आर्म होल है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और अगर आपका आर्म होल है वो बराबर नहीं भी आता है तो देखो, इस तरीके से आप उसको कट कर दें। ये बराबर हो गया, यहाँ से क्लियर। अब आपको आस्तीन में समझना है। देखो, आस्तीन में भी आपको वही पैटर्न करना है। बैक और फ्रंट वाला आर्म होल कम से कम 1.5 या फिर 2 इंच आपको बराबर रखना है। इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं रखना है, नहीं तो आपकी सिलाई भी गड़बड़ा जाएगी, ऊपर नीचे ही हो जाएगी। ऐसे नहीं रखना है, ये गलत है बिल्कुल।
आपको रखना है इस तरीके से। अगर यहाँ से भी छोटा बड़ा होता है तो आप उस तरीके से कट कर दें, और कट आप वहीं तक करेंगे जहां तक आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक कट कर दे 2 या फिर 2.5 इंच के बराबर, ये तो गलत है। आपको इतना ही निशान लगाना है, इतना ही कट करना है जितना आपका कपड़ा है वो फिटिंग में अंदर की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। तो चलिए अब मैं आपके लिए मशीन पर समझाती हूँ कि आपको किस तरीके से सिलाई लगानी है। और उसके साथ साथ ये जो फिटिंग वाली सिलाई होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं आती है आपकी, यानी कि यहाँ से ऐसे ही हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी कुछ। तो आप उसको भी समझेंगे कि फिटिंग वाली सिलाई को भी आपको सही कैसे लगाना है। तो चलिए मशीन पर मैं आपके लिए सिलाई लगाकर समझा देती हूँ। चलो पहले शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, सीधा करके आपको दोनों पार्टों को बराबर रखना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है, फिर आप इस तरीके से इसे सीधा करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं फिनिशिंग किस तरीके से आई है। देखो, एक भी धागा नहीं निकला है आपका कपड़ा, या फिर मतलब खींचने वाला है। कभी कभी क्या है, देखो ऐसे कपड़े होते हैं जैसे आप सिलाई लगाते हैं तो इस तरीके से खींचते हैं तो पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या है, आपके ब्लाउज में फिनिशिंग भी आएगी और कपड़े में या इस तरीके से खिंचाव भी नहीं होगा। तो अब आप इसे ऐसे उल्टा करेंगे और जितना आपने मार्जिन छोड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा देंगे। अब आप इस तरीके से इसे सीधा करेंगे और इसमें आस्तीन अटैच करेंगे। तो देखो, इसको इस तरीके से रखेंगे। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और ये इसका बैक वाला पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी आस्तीन को लेंगे और इस तरीके से पहले चेक करेंगे। इसमें अटैच करने से पहले आपको आस्तीन को चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखो, ये इसका फ्रंट वाला भाग है, ये डीप कट हुआ है, और ये इसका बैक वाला भाग है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आस्तीन को किस तरीके से अटैच करें। तो इसी तरीके से करना है। फ्रंट वाले भाग में फ्रंट वाली साइड को अटैच करना है, बैक वाले पार्ट में बैक वाली साइड को अटैच करना है। तो अब देखो, आप अपनी आस्तीन को इस तरीके से उल्टा करेंगे और पहले आप इसे चेक कर लेंगे कहीं आपकी आस्तीन छोटी बड़ी तो नहीं है, या फिर ब्लाउज का आर्म होल छोटा बड़ा तो नहीं है। इस तरीके से चेक करेंगे। देखो, सेंटर का निशान आप लगा देंगे आस्तीन को फोल्ड करके इस तरीके से। ये इसका सेंटर का निशान हो गया और आप इसे ऐसे चेक कर लेंगे। तो देखो, ये बिल्कुल बराबर है, छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। और आप यहाँ से पकड़ेंगे, फिर आप बैक वाली साइड को चेक करेंगे। अब इसमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे आर्म होल पर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आस्तीन तो बिल्कुल सही आई है। देखो, सेंटर से सेंटर का मिलान हो गया है। पर अगर आपकी आस्तीन है वो अटैच करते समय सही नहीं आती है तो आप इस तरीके से सेंटर का कट लगाकर सेंटर से अटैच करना शुरू करें तो आपकी आस्तीन भी सही आ जाएगी। और अगर आपका कपड़ा उल्टी साइड में ज्यादा निकला हुआ है तो आप उसको हल्का हल्का सा कट कर दें। देखो, अब आप सीधा करके इसे देखेंगे। देखो, कहीं भी कोई चुन्नट या फिर कोई रिंकल्स इसमें नहीं आई है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी आस्तीन अटैच होकर कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड से आप बराबर मिलान करेंगे इस तरीके से। और देखो, अगर यहाँ पर मार्जिन में कपड़ा आपका छोटा बड़ा हो गया है, यानी कि एक साइड से मार्जिन कम और एक साइड से ज्यादा हो गया है, तो आप उसको दोबारा से, जो भी साइड आपकी ज्यादा है, आप दोबारा से ऐसे फोल्ड करें और उस पर सिलाई लगा दें। यानी कि मार्जिन आपको दोनों साइड से बराबर रखना है। तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन कम रह गया था तो वो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड से इसे बराबर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और बैक वाले पार्ट को आप आधा इंच के बराबर बाहर की तरफ निकालेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखो, ये आपको दिख रहा होगा, बैक वाला पार्ट मैंने बड़ा छोड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बड़ा छोड़ना है। फिर आपको आस्तीन पर बिल्कुल मिलान करना है।
अब आप एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। देखो इस पर भी हमने पहले सीधी साइड में ही सिलाई लगाई है, तो इसमें भी इसी तरीके से फिनिशिंग आएगी जिस तरीके से हमने शोल्डर को अटैच किया था। तो इसको फिर आप ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से फिर आप देखेंगे इसमें कोई भी धागा वगैरह आपको निकला हुआ दिखाई नहीं देगा। और देखो ये जो फिटिंग वाली सिलाई है बिल्कुल सीधी है, देखो कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। और अब जो मेन सिलाई होती है उसको लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। और अब आपको लगानी है फिटिंग वाली सिलाई। तो सबसे पहले यहाँ पर मोहरी का नाप करेंगे। तो देखो इसकी मोहरी है 11 इंच, तो 11 का हाफ करेंगे 5.5 आएगा। तो आपको यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाना है। और फिर आपको चेस्ट का निशान लगाना है। इसकी चेस्ट है 36 इंच, तो देखो आप 9 इंच का निशान लगाएंगे चौथाई भाग निकाल कर इस तरीके से। और इसकी कमर है 32 इंच, तो आपको निशान लगाना है यहाँ पर 8 इंच का। और इन तीनों निशानों को आपको देखो इस तरीके से या तो फिर स्केल से मिलाना है या फिर आप हाथ से भी इन्हें मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप ये निशान देखकर बता सकते हैं इसकी फिटिंग वाली सिलाई क्या टेढ़ी मेढ़ी आएगी या फिर बिल्कुल सीधी आएगी। देखो बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी इसकी सिलाई नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। निशान से ही पता चल रहा है कि इसकी सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। तो पहले मैं इसकी सिलाई लगा देती हूँ फिर आपके लिए दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो मार्जिन है दोनों साइड का आप एक तरफ भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से एक मार्जिन को नीचे की तरफ और एक मार्जिन को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। बट आप दोनों तरफ से एक ही साइड में मार्जिन को करेंगे तो देखो उसमें क्या है कि इस तरीके से यहाँ पर ज्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। तो ये सिलाई आप उल्टी साइड से देख सकते हैं। अब इस ब्लाउज को सीधा करके मैं आपके लिए दिखाती हूँ। और इसकी जो अंडरआर्म्स वाली सिलाई को भी हम चेक करते हैं वो ऊपर नीचे है या फिर बिल्कुल बराबर में है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सिलाई आप देख सकते हैं इसकी सिलाई है वो बिल्कुल बराबर में है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो फिटिंग वाली सिलाई लगकर रेडी हो गई है। आप ये आर्म होल वाली सिलाई देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने में है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है। तो फ्रेंड्स आप भी अपना ब्लाउज इस तरीके से बनाना चाहते हैं और अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बीच बीच में से कट करके ना देखें, पूरी वीडियो को देखें जिससे आपकी समझ में सही तरीके से आ सके और अपना ब्लाउज है वो परफेक्ट आप बना सके। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके लिए हेल्प मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।